क्या सरकार ने कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की थी त्रिपाठी जी? क्या सरकार ने रीच आउट नहीं किया था? क्या सरकार ने सबको नहीं बोला था? आप बताइए मेरे को, क्या इसमें कांग्रेसी नेता नहीं थे? अब आज आप उन सबको निकालने की बात करेंगे रत्नाकर जी, शशि थरूर से लेके मनीष तिवारी तक, आप तो गुलाम नबी आजाद जी को भी कर, मतलब आप बात समझिए, जो राहुल गांधी की लाइन टो नहीं करेगा, जो राहुल गांधी की लाइन राइट लेफ्ट नहीं, वो बिल्कुल देश या फिर देश के विपरीत हो जाती है, वो कांग्रेस से बात, और फिर आप उसको कमल छाप देंगे, ये कैसे चले? आपको मैं जी त्रिपाठी कहूंगा कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है राहुल जी के लिए, और जो आज कहा गया दैट इज टू लिटिल एंड टू लेट। ये भाजपा वाले और भाजपा के समर्थक खाली ट्यूशन क्लास चलाते हैं विपक्ष के लिए। किसने कहा भाई? कमिंग पासवान जी कमिंग। 13 बार नहीं रुकिए, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। साथ पासवान जी ने कहा कि अटल जी के सिद्धांतों नीतियों का अनुसरण करते हैं, हर जगह तोड़ के सरकार बनाते हैं। अटल जी ने तो 96 में जब सरकार गिर रही थी तो कह दिया कि अगर नया गठबंधन बनाने से सरकार और सत्ता मेरे हाथ आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अटल जी की क्या बात करेंगे आप मोदी के लोग हैं, अटल जी के नहीं है। और आज भी मैं फिर बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के शब्द अलग होते हैं। विक्रम मिश्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति ट्रंप पे स्पष्ट कहा कि कभी भी किसी भी स्तर पर अमेरिका भारत ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। अच्छा, ओके। हाँ, ट्रंप ने बस ये कहा कि हमने धमकाया कि हम व्यापार बंद कर देंगे और दोनों राजी हो गए। व्यापार बंद करने में और ट्रेड डील में अंतर होता है ऐश्वर्य जी। अंतरराष्ट्रीय शब्द कैसे लिखे जाते हैं ये आपको भी पता है, सतीश केसिंग को भी पता है, बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी पता है। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, देश अगर कमजोर भी पड़े, देश कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप जान लीजिए हर्षवर्धन जी, देहाती औरत अगर कहा नवाज शरीफ के में, तो उसी देहाती औरत को तो पार्लियामेंट में रेनकोट पहन के नहा रही है देखने चले गए थे बाथरूम में मोदी जी का क्या बात, किस तरीके की बातें करते हैं? उन्होंने कहा कि मनमोहन जी ऑन व्हाट इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, और क्या आप अरे क्या है, सुनते रहिए। आज आप पीछे, कोई हम उधार नहीं है आपसे कि इसको सुनते रहेंगे, हम क्यों सुनेंगे आपकी? त्रिपाठी जी ये तो गलत है ना। आई एम टॉकिंग ऑन इंटरनेशनल इश्यूज एंड यू आर गोइंग, कहां जा रहे हैं आप? कहां की बात? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा जोड़ा। कम से कम कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये करते हैं रहता। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। विक्रम मिश्री ने आज कहा है, ये बात उनको पहले दिन कहनी चाहिए थी। और ओके, सो दैट इज योर स्टैंड पासवान जी। टू लिटिल टू लेट नोट बनना चाहिए था कि ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आप 1.5 महीना वेट कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी देखिए, कुछ बातें हमें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहला तो विक्रम मिश्री जी विदेश, हर्षवर्धन जी और उन्होंने पहली बार कहा है ऐसा नहीं है। अपने तथ्यों को चेक करके आना चाहिए। जब 1 महीने पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स की बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष शशि थरूर हैं, वहां पे विक्रम मिश्री जी के शब्द थे, यूएस वाज नीदर इन्वॉल्व्ड नॉर इन्फॉर्म्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अटल जी की बात आप करते हैं, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपको बोलने को तैयार हूं, 60 से ज्यादा सरकारों को आपने बर्खास्त किया है, हमने एक भी नहीं किया है। तो आप अटल जी का नाम लेते हैं, किस नैतिकता से आप नाम लेते हैं, मुझे लगता है कि सोचने की आवश्यकता है। तीसरी बाबात, आपने कहा कि देश कमजोर होता है, देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। नेहरू जी जब चिट्ठी लिखते हैं यूएस के राष्ट्रपति को 1962 में कि आइए हमारी मदद करिए, बॉम्बर लाइए, एयरक्राफ्ट लाइए, पायलट भी लाइए, जब वो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम, जब वो आसाम को बिल्कुल हाथ धो बैठे थे, उस विषय पे भी लगातार हम लोग खड़े रहे हैं। संप्रभुता का विषय आता है, सम्मान का विषय आता है, तो देश में साथ आने की आवश्यकता है। लेकिन गलती इनकी नहीं है ऐश्वर्या जी, गलती है कि कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी जयराम रमेश आज वो राष्ट्रीय झूठ आयोग के बिल्कुल अध्यक्ष घोषित हो गए हैं, नेशनल लायर कमीशन के चेयरमैन घोषित हो गए हैं, जब उन्होंने खुद जनवरी 2025, मुझे समझ में नहीं आता है। और यहां पे बात ऐसी हो रही कि घर की बात नहीं होनी चाहिए, घर की बात बिल्कुल होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नेशनलाइज करिए और नेशनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनलाइज करिए अपने के हिसाब से। आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होने वाला। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी अकाउंटेबिलिटी जनवरी 2025 आप लगातार यहाँ हर्षवर्धन जी आक्रमण कर रहे हैं, कोई नैतिक अधिकार नहीं। में तो गुरु प्रसाद पासवान आपकी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी।
और हमने जितनी कदावरी दिखाई है, जिस तरह से किया है, व्याकुल मत होइए। पासवान जी 71 में कौन सा रक्षा मंत्री बताएंगे एक बार? मत बोलिए, व्याकुल मत होइए सर, आपका चिट्ठा यहाँ लेकर के बैठा हूँ, खोल दूंगा तो कहीं के नहीं रहिएगा आप लोग। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, राष्ट्रीय झूठ आयोग के प्रभारी बन गए जयराम रमेश, झूठ बोलेंगे, अरे झूठ बोलेंगे जयराम रमेश, हद करते हैं आप लोग। आपके पास इतना आप बेशर्मी की सीमा है भाई ऐश्वर्या जी। अरे बेशर्मी आपकी है, आप बेशर्म हो सकते हैं, हम नहीं होते हैं। अरे जयराम रमेश को बोल दीजिए गलत किया, कहिए जयराम रमेश ने गलत किया। इतनी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे तो बताइए ना जयराम रमेश ने गलत किया, क्या हिम्मत है? जयराम रमेश का स्किल सेट बहुत अलग है गुरु प्रकाश पासवान जी। जयराम रमेश को सिवाय द फैमिली, द सो कॉल्ड फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कोई और कुछ बोल नहीं सकता है। उनके पास जो स्किल सेट है वो बहुत कम लोगों के पास होता है ना, वो बहुत कम लोगों के पास होता है जो स्किल सेट जयराम रमेश के पास है। हालांकि हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स ज़्यादा। देखिए, मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, अच्छी बात है कि सब सहमत तो हैं। अब रत्नाकर भाई क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। गुरु प्रकाश जी ने कहा कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों की पार्टी है, तो रत्नाकर जी ने कहा कि वो तो वो पार्टी थी जिन्होंने कहा था चिमटे से भी सत्ता नहीं छूना चाहते। इसका मतलब समझते हैं, सत्ता कांग्रेस को दिए रहिए, तब ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे थे और अपने नेताओं का गुणगान कराएंगे। असली समस्या जानते हैं क्या है? भाजपा तो सत्ता में आकर सत्ता चलाना सीख गई, जिसके लिए कहा जाता था कि वो सत्ता नहीं चला पाती, विपक्ष की पार्टी है। दुनिया जान रही कि आज भाजपा की सत्ता में कैसे, किस तरह से भारत उभरा है। लेकिन कांग्रेस विपक्ष में अपनी भूमिका देश के प्रति निभाने में नाकाम रही है। राहुल कांग्रेस इस देश की राजनीति को न्यूनतम स्तर पर लेकर गई है। भारत की जहां तक बात है, उसकी प्रतिष्ठा दुनिया देख रही है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति दुनिया देख रही है, उसके नेतृत्व का प्रभाव दुनिया देख रही है। ऐश्वर्या जी बोलिए 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 त्रिपाठी जी, बोलिए 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 30 सेकंड। किस और तरह फिर मैं सत्ता सतीश जी मिल के रही है वो पास हर्षवर्धन जी देख रही है। कल नासिक में सुधाकर बड़गुजर ने भाजपा ज्वाइन की, वही सुधाकर बड़गुजर जिसके लिए नीतीश राणे बीजेपी विधायक ने विधानसभा में कहा कि यह दाऊद का सहयोगी है और 1993 के बम ब्लास्ट का दोषी है। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम एसआईटी गठन कर रहे हैं। आप दाऊद आएगा ना, उसको भी ले लेंगे और कह देंगे भाजपा सत्ता चलाना जानती है। कहां से कहां जा रहे हैं आप? मेरी बातें, अरे कहां से कहां एनकाउंटर होता है, कहां से कहां? अभी हर्षवर्धन सिंह ने पार्टी ने बोला, तो सोनिया उसी का जवाब मैंने दिया। कुछ बोलिएगा क्या? एक वो नहीं बोलेंगे, नहीं रहा है। उनको बताएंगे कि कांग्रेस को सत्ता ओके दाऊद के नो, ही इज मेकिंग हिज कमेंट्स, इट्स ओके। अरे तुष्टीकरण पासवान जी आ रहा हूं। तो मत करिए आप, ओके सतीश जी, तो मत करिए आप। सतीश जी, दाऊद के आदमी सतीश जी, डोनाल्ड ट्रंप से लेके और देवेंद्र फडणवीस तक मुझे नहीं लगता कोई और विषय बचा है क्या? ये थूखा फजियत में ही तो एकदम हमारी राष्ट्रीय मीडिया को इसी से तो बचना है। अरे जो देश के सामने मीडिया क्या करेगी? रत्नाकर त्रिपाठी जी को नहीं कभी कुछ बोलिएगा। टॉपिक हो रहा है वो लेके कुछ नहीं, घुमा फिरा के आप मारेंगे अपने जूनियर्स को। ये सतीश जी, आप जैसा सीनियर भी होना बड़ा खतरनाक टाइप सिचुएशन है। दुनिया में कोई कुछ कर ले, आप घुमा के मारेंगे टिक्की मुझे। बोलिए बोलिए दादा। नहीं, आपको नहीं मार रहे, आपको नहीं मार रहे, बोलिए दादा। आपको तो सबसे अच्छे वाले में से है। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। अरे अभी इस तरह की स्थिति है, हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम लोग का अपना पूछ हो, हम लोग को कोई बुलावे, हम लोग कोई शांति करावे, हम लोग जब पाकिस्तान पर फिर चढ़ने की ज़रूरत है तो चढ़ जाए। सब चीज़ का इस समय मतलब इस तरह की स्थितियां हैं। हम लोग उसमें ये सब कांग्रेस बीजेपी क्या कांग्रेस बीजेपी, उससे कोई देश का भला हो रहा है क्या? वो देश